आज हम लोग प्रोफेसर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के यहाँ हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को उनके साक्षात्कार का अवसर मिला है। धन्यवाद, आप पधारें। कई साल बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जोशी सर, प्रोफेसर सुनील मिश्रा जी हैं और हमारी ये पूरी टीम है। सर, आपका भी एक बहुत प्रिय विषय रहा है हिमालय और उसका पर्यावरण। तो पहला जिस विषय पे हम लोग बात करना चाहते हैं वो हिमालय पे। तो हिमालय के पर्यावरण को लेकर हमने देखा है कि हाल फिलहाल में और पहले भी जब आप केंद्र सरकार में रहे हैं, पार्टी में अध्यक्ष रहे हैं, तब भी आपकी काफ़ी चिंताएं रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हिमालय के पर्यावरण को लेकर के अभी की जो स्थिति है उस पर आपका क्या मंतव्य है? देखिए, मेरा स्पष्ट मंतव्य है कि हिमालय है तो हम हैं, हिमालय नहीं है तो हम नहीं हैं। हिमालय पिता है और भारत माता है। अब अगर इसमें पिता गायब हो जाए तो माता बेचारी क्या करेगी? ये सूत्र रूप से हमको समझना चाहिए कि इस समूचे क्षेत्र का, अफ़गानिस्तान से लेकर और ऊपर पाकिस्तान, तिब्बत, हमारे भारत के ऊपर से निकलता हुआ और बांग्लादेश के ऊपर से जाता हुआ सीधे वियतनाम तक जाता है, यानी जो चीन का दक्षिणी भाग है जो समुद्र तक जाता है। तो इसको कहते हैं दरअसल हिमालय काराकोरम श्रेणी, और ये एक है, वन यूनिट। कई बार लोग कहते हैं हिमालयाज, देयर इज नथिंग लाइक हिमालयाज। जो कुछ है वो एक हिमालय है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि स्थावरों में मैं हिमालय हूँ और नदियों में मैं गंगा हूँ। तो ये तो जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हमारे भाई हैं, उनको समझना चाहिए कि सनातन धर्म की जो रीढ़ है गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया, स्वयं कह दिया। तो वो तो भगवान का आदेश है कि हिमालय की रक्षा करो, हिमालय की पूजा करो। हमारे लिए तो, इस भारत के लिए तो ये स्पष्ट आदेश है ना। अगर आप कहते हैं कि हम गीता को भगवान का वचन मानते हैं तो भगवान का वचन है, तो भारत के लोगों को तो इसमें कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि अगर ये हिमालय नहीं होता तो जब ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता नष्ट हुई तो कहाँ गई? अगर गायब हो गई तो पर हम जो बार बार कहते हैं कि हम 5000 साल की पुरानी के विरासत के लोग हैं, उसके उत्तराधिकारी हैं, वो कहाँ है? उसका जो प्रूफ मिलता है, फिर जो प्रमाण मिल रहे हैं, तो अब राखी गढ़ी में कि देखिए भाई सारी महाभारत के काल की जो घटनाएं उसमें दिख रही हैं, मिल रही हैं। सरस्वती नदी मिल गई, तो सरस्वती नदी मिल गई और उस सरस्वती नदी ने सिद्ध कर दिया कि भाई यहाँ से चली सरस्वती नदी और ऐसे गई, सिंधु वहाँ से चली और गई, और इस बीच के क्षेत्र में आपको सारे प्रमाण मिल रहे हैं इतिहास से। तो वो जब वहाँ से नष्ट हुई वो यहाँ आ गई, तो आप उसी विरासत के तो उत्तराधिकारी हैं। तो हिमालय ने आपको पहचान भी दी, आपको आपका अस्तित्व भी बचाया, आपको अपने पुरखों से भी मिलाया। ये एक दार्शनिक दृष्टि से आपकी। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि हिमालय है तो हम हैं और हिमालय नहीं है तो हम नहीं हैं, तो उसका एक अर्थ ये है कि हमारे जीवन का जो मुख्य आधार है वो हिमालय है। क्योंकि आपकी का सारा जल स्रोत, अब अगर हिमालय का वो जल स्रोत नष्ट हो जाए तो भारत में कोई खेती हो सकती? दाने दाने वो आप मोहताज हो जाएंगे। ये सारा क्षेत्र तो आप पाकिस्तान में भी देखिए या सिंध में भी देखिए,
अफ़गानिस्तान में भी देखिए जो कुछ अनाज पैदा हो सकता है वो इन्हीं नदियों के कारण होता है, इस हिमालय से आने वाले जल स्रोत के कारण होता है। और यहाँ ही नहीं, आप जाएंगे तो सारे दक्षिण पूर्वी एशिया में यही है, सारी नदियाँ यहीं से जाती हैं, इरावदी यहीं से जाती है, मेकोंग यहीं से जाती है, सिनेवानी यहीं से जाती है। थाईलैंड में क्या मिलेगा आपको, वियतनाम में क्या मिलेगा आपको, मलेशिया में क्या मिलेगा आपको, सिंगापुर में क्या मिलेगा आपको। तो ये तो हमारा सारा जीवन इस पर निर्भर करता है।